नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्रेरणा देने वाली कहानी पर गहराई से नजर डालेंगे। इसका शीर्षक है ईंटों से इंजीनियर रवि की कहानी। हमारे पास जो स्रोत है वो एक छोटी कहानी या स्क्रिप्ट जैसा है, और इसमें जो सफर दिखाया गया ना, संघर्ष और सपनों का, वो कमाल का है। तो आज हम इसी कहानी के पीछे छिपी प्रेरणा और इसके मतलब को समझेंगे। कहानी हमें ले जाती है भारत के एक छोटे से गांव में। मिलिए रवि से, एक 12 साल का लड़का। लेकिन उसकी सुबह स्कूल की घंटी से नहीं शुरू होती, नहीं, सूरज उगने से पहले उसे सिर पर ईंटों का बोझ उठाना पड़ता है हर सुबह। आप सोचिए जरा, इतनी कच्ची उम्र में ये जिम्मेदारी। और ये कोई शौक नहीं है, ये तो पेट पालने की सीधी सीधी मजबूरी है। पिता है नहीं, माँ घरों में सफाई का काम करती हैं, घर में पैसों की बहुत तंगी है हर वक्त। ये वो शुरुआती तस्वीर है जो कहानी हमें दिखाती है। ठीक है, तो चलिए अब जरा इस कहानी की तहों में उतरते हैं, है ना? हाँ, ये शुरुआती तस्वीर ही बहुत कुछ कह देती है, माहौल सेट कर देती है। लेकिन जो बात यहाँ गौर करने वाली है वो यह है कि कहानी इन मुश्किलों को सिर्फ एक रुकावट की तरह नहीं दिखाती। रवि के मन में कहीं गहरे एक सपना पल रहा है, इन ईंटों के बोझ के नीचे भी। बिल्कुल, और मुश्किलें कम नहीं है। समाज का रवैया देखिए, दूसरे बच्चे उसे मजदूर कहकर चिढ़ाते हैं। सोचिए उस बच्चे पर क्या बीतती होगी। पर रवि का ध्यान कहीं और है। वो रात में जब सब सो जाते हैं, स्ट्रीट लैम्प की पीली रोशनी में अपनी किताबें खोलकर बैठ जाता है। और ऐसा नहीं कि सब आसानी से हो गया, 2 बार फेल भी हुआ, पर वो लगा रहा, हिम्मत नहीं हारी। ये जुनून कमाल का है। हाँ, और यहीं पर कहानी एक दिलचस्प परत खोलती है। वो जो ईंटें वो हर रोज ढो रहा है ना, वो महज शारीरिक मेहनत नहीं है। कहानी इसे ऐसे दिखाती है जैसे वो अनजाने में ही सही अपने भविष्य की नींव रख रहा हो। हर ईंट, उसके पसीने की हर बूंद उसे असल में अंदर से मजबूत बना रही है। वो दर्द, वो मेहनत उसकी अंदरूनी शक्ति में बदल रही है। तो वो ईंटें सिर्फ वजन नहीं है, वो उसके संकल्प का, उसके इरादे का प्रतीक बन जाती है। वाह, ये नजरिया तो वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे वो शारीरिक मेहनत, वो थकावट एक तरह की तैयारी बन गई उसके लिए। अच्छा, तो कहानी आगे बढ़ती है। साल गुजरते हैं, रवि बड़ा होता है, लेकिन संघर्ष वैसा ही है। पढ़ाई भी, काम भी और माँ की देखभाल भी, सब साथ साथ। जी हाँ, और कहानियां ये नहीं दिखाती कि सब कुछ अचानक से आसान हो गया। वो संतुलन बनाए रखना, वो लगातार मेहनत करते रहना, ये उस सफर का बहुत अहम हिस्सा है। और फिर आता है वो पल जहाँ कहानी हमें एकदम चौंका देती है। आज का रवि एक बड़े शहर में सूट पहने एक कामयाब सिविल इंजीनियर, हाँ, मंच पे खड़ा है, पूरे आत्मविश्वास से बोल रहा है। क्या बदलाव है ये, जबरदस्त। बिल्कुल। और जो बात इसे और भी गहरा बनाती है, कहानी बताती है कि वो अब वही घर बना रहा है, वैसे ही इमारतें डिजाइन कर रहा है जिन्हें खरीदना कभी उसके लिए बस एक दूर का सपना था। ये सिर्फ करियर बदलना नहीं है, ये पूरी तकदीर का बदलना है। सोचिए, जो लड़का कभी दूसरों के घरों की ईंटें ढोता था, वो अब दूसरों के सपनों के घर डिजाइन कर रहा है, उन्हें बना रहा है। तो इस पूरी कहानी से, इस पूरे सफर से हम क्या सीख सकते हैं? इसका निचोड़ क्या है असल में? मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ा सबक है वो ये है कि आपकी शुरुआत कहाँ से होती है, आप किन हालात में पैदा हुए, ये उतना मायने नहीं रखता जितना ये मायने रखता है कि आप पहुंचना कहाँ चाहते हैं, और उसके लिए आपका इरादा कितना पक्का है, आप कितने दृढ़ हैं। मुश्किलें आती हैं, संघर्ष होता है, ये सब अस्थायी हैं, लेकिन इनसे जो ताकत मिलती है ना, जो अंदर से मजबूती आती है, वो स्थायी होती है, वो हमेशा साथ रहती है। कहानी ये दिखाती है कि रवि की कामयाबी सिर्फ उसकी मेहनत का फल नहीं है, बल्कि उन शुरुआती मुश्किलों से लड़ने की जो क्षमता उसने विकसित की, उसका भी नतीजा है। सही कहा, वो ताकत स्थायी है। ये बात बहुत गहरी है और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है, अपने बारे में भी। हाँ बिल्कुल, ये एक अहम सवाल उठाता है हम सबके लिए। हमारी अपनी जिंदगी में वो ईंटें क्या हैं, वो कौन सी चुनौतियां हैं, कौन सी जिम्मेदारियां हैं जो आज शायद बोझ लग रही हों। क्या ये मुमकिन है कि अनजाने में हम भी इन बोझ लगने वाली चीजों से अपने भविष्य की कोई नींव रख रहे हों? कौन सी बाधाएं हैं जो असल में हमें अंदर से तोड़ नहीं रही बल्कि गढ़ रही हैं? ये विचार शायद हमें अपनी मुश्किलों को एक नए नजरिए से देखने में मदद कर सकता है।